ये मेरे पास एक एमआई का बोर्ड आया है, ये डेड कंडीशन में है और ये 40 इंच एलईडी में ये बोर्ड लगा हुआ है। आइए इसको कूल टेस्ट करते हैं। तो कूल टेस्ट करने के लिए सबसे पहले हम इसकी कोड को चेक करते हैं। कंटिन्यूटी पर मीटर को रखते हैं। एक कोड हमारी ये वाला वायर सही है और यानी हमारी लीड की कंटिन्यूटी सही है। अब हम इसको कूल टेस्ट करते हैं। तो कूल टेस्ट करने पर फ्यूज को अगर चेक करते हैं तो फ्यूज कोई कंटिन्यूटी हमको नहीं बता रहा है, इसलिए हमें सबसे पहले फ्यूज लगाना होगी। आइए इसका फ्यूज लगाते हैं। तो फ्यूज बाद में लगाएंगे, पहले एक वायर इस पर लगा देते हैं ताकि ये टेस्टिंग के लिए हमने इसका फ्यूज लगा दिया। अब हम फ्यूज को चेक करते हैं। ये हमारा फ्यूज भी अब सही हो गया। आइए इसके बाद हम जो हमारा करंट होता है उसको चेक करते हैं। तो ये हमारा कॉइल है, फिल्टर कॉइल। ये हमारा लाइन फिल्टर कॉइल है। यहाँ तक हमारा सही है। आइए इसको हम लाइन फिल्टर के बाद हम इसके डायोड चेक करते हैं। डायोड की रीडिंग आप सभी को पता है कि डायोड की रीडिंग हमारी क्या आती है। देखिए 514 रीडिंग बता रहा है हमारा। दूसरी साइड से देखते हैं तो अभी 516 के करीब बता रहा है। इसका मतलब ये रीडिंग गलत आ रही है। सभी डायोड हमारे 516 रीडिंग पर और पलट कर देखते हैं हम तो यहाँ कोई भी रीडिंग नहीं आना चाहिए, लेकिन 500 सभी में रीडिंग आ रही है, यानी हमारे इधर इसमें शॉर्ट सर्किट है। अब हम इसको कैपेसिटर को चेक करते हैं। तो कैपेसिटर को चेक करने के लिए हमें इसको बजर मोड पर रखना होगा। कैपेसिटर चेक करते हैं। अरे ये तो शॉर्ट है। हमारा डायोड भी शॉर्ट बता रहा है, हमारा कैपेसिटर भी शॉर्ट बता रहा है। इसका मतलब हमारा ये जो मॉसफेट है इसको चेक करते हैं। कूल टेस्ट हो रहा दोस्तों भी। हमारा ये मॉसफेट शॉर्ट है और मॉसफेट हमारा अर्थ से यानी सोर्स से ड्रेन शॉर्ट है। चलिए हम इस मॉसफेट को निकाल देते हैं, फिर इसके बाद देखते हैं। लेकिन हमें सीरीज बोर्ड के द्वारा मॉसफेट हमारा लगा रहे और इसको हम करंट देते हैं, देखते हैं क्या कंडीशन बनती है। अरे ये तो शॉर्ट सर्किट हो रहा है। हमारा 200 वाट का बल्ब जल रहा है तो हमको वोल्टेज तो मिलेंगे ही नहीं, इसलिए हम इसको रिमूव करते हैं। आइए इसको हटा देते हैं। ये हमने मॉसफेट को हटा दिया और इसको हमने बिल्कुल क्लियर साफ कर लिया। चेक करते हैं कूल टेस्ट, ड्रेन और सोर्स। अब ये हमारा शॉर्ट सर्किट हट गया और हमारा कैपेसिटर पे भी शॉर्ट सर्किट हट गया। अब डायोड पर हमें डायोड रेंज को चेक जब करेंगे हम तो एक साइड रीडिंग हमारी आने लगी और एक साइड हमारी जो डायोड बताता है 511 बताने लगा, और दूसरी साइड से हम चेक करेंगे तो ये बिल्कुल रीडिंग नहीं, यानी कहने का मतलब हमारा मॉसफेट शॉर्ट था।
अब मॉसफेट हमारा शॉर्ट था तो क्या किया जाए, क्योंकि मॉसफेट तो मिलता नहीं है। अब इसके लिए हमें एक जुगाड़ बैठाना पड़ेगी, लेकिन इसके पहले हमें ये चेक करना पड़ेगी कि हमारा EMI सर्किट जो है वो सही है कि नहीं। इसके लिए हम इसको AC देते हैं। अब हमारा जो 200 वाट का सीरीज था वो नहीं जला। मीटर को हम यहाँ DC वोल्ट पर रखते हैं और चेक करते हैं। इसको हम कैपेसिटर पर देखते हैं कि हमारे कितने वोल्ट आ रहे हैं। देखिए 253 वोल्ट कैपेसिटर पर आ गए हैं और हमारा कोई भी शॉर्ट सर्किट अब इसमें नहीं है। अगर हम यहाँ चेक करते हैं सोर्स से ड्रेन पर, तो यहाँ 255, यानी हमारा EMI सर्किट बिल्कुल सही है। क्योंकि हमें AC वोल्ट, अगर हम AC वोल्ट चेक करते हैं तो AC वोल्ट हमें 187 मिल रहे हैं, वोल्टेज कम है, 187-88 वोल्ट मिल रहे हैं। और यहाँ हमको DC वोल्ट 256 मिल रहे हैं। अगर हमको 220 AC मिलते तो निश्चित ये 290, यानी हमारा पूरा सर्किट सही है। अब क्या करें, आइए अब इसमें हम जुगाड़ कोई बैठाते हैं, क्योंकि मॉसफेट जो होते हैं वो मिलते नहीं हैं। और जब मॉसफेट ख़राब होता है तो 99% PWM जो सर्किट होता है जिससे हमारा मॉसफेट चलता है ख़राब, वो भी होता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि हमको अब पहले तो हम इसको शॉर्ट करेंगे। तो शॉर्ट करने क्यों, करंट इसमें जब भरा जाता है तो इसको शॉर्ट करना ज़रूरी होता है। तो 100 वाट के बल्ब से हम इसको शॉर्ट करेंगे। ये हमारा शॉर्ट हो गया। अब इससे हमें कोई करंट हमको नहीं लगेगा। अब इसमें हम जो एक मॉड्यूल आता है जिसका नाम है 524, इसका इस्तेमाल करेंगे। इसका इस्तेमाल हम 24 इंच की LED से लेकर हम 40 इंच की LED तक इसका इस्तेमाल हम करते हैं। आइए कनेक्शन करके देखेंगे कि इसमें कौन कौन से कनेक्शन होंगे। तो इसका पहला जो कनेक्शन होगा वो हमें ये चेक करना होगी कि इसका ग्राउंड कौन सा है, फर्स्ट ग्राउंड कौन सा है। तो हम यहाँ इस पे वजर पे रखेंगे मीटर को और इसका ग्राउंड चेक करेंगे, मॉसफेट का ग्राउंड कौन सा है। ये इसका गेट हो गया, ये इसका ड्रेन हो गया और ये कंटिन्यूटी बता रहा है, यानी हमारा ग्राउंड ये हो गया। तो इसका ब्लैक वायर जो होता है वो हम इसके ग्राउंड पे लगा देंगे। अब इसका जो रेड वायर होता है वह हम जो हमारा चॉपर से पे 300 वोल्ट जाता है, जैसा मैंने पहले बताया, और उसके बाद जो सेकंड कॉइल होती है जो ड्रेन पे आती है उस पर लगा देते हैं। इसके बाद अब ये 2 वायर हमारे जो बचते हैं उसको हम पीछे की साइड देखते हैं, क्योंकि हमारी आउटपुट पर लगेंगे। तो इसका पीला वायर जो होता है वो हमारा पॉजिटिव होता है और ये जो ब्लू वायर है वो हमारा नेगेटिव होता है। ये मात्र इसके कनेक्शन होते हैं। ये कनेक्शन करने के बाद अब हम इस पर एक टेस्टिंग के लिए एक बल्ब और लगा देंगे। ये लगा दिया हमने पॉजिटिव पर बल्ब और ये लगा दिया हमने नेगेटिव पर बल्ब। बस इतना सा काम करना होगी और हमारा पूरा जो भी सर्किट जला था वो हमारा अब तैयार हो गया। इसकी फिटिंग हम बाद में करेंगे, पहले इसको टेस्ट करते हैं, देखते हैं हमारा पावर सप्लाई सही हुआ कि नहीं हुआ। चलो AC वोल्ट देते हैं इसमें और मीटर को DC पर रखते हैं और प्लग लगाते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारा अब चेक करते हैं वोल्ट बनते कितने इसमें। एक को ग्राउंड किया और देखिए 12 वोल्ट 07 इन परफेक्ट 12 वोल्ट हमारे ये बनाने लगा। अब इसका सेकेंडरी वाइंडिंग एक और होता है, इसका
जो हमें बैकलाइट चलाने के लिए होता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि एक मॉडल उसके लिए भी लगाना पड़े और उसमें कितने वोल्ट इसने निकाले हैं। देखते हैं बैकलाइट के लिए। तो ये बैकलाइट के लिए हमारा दूसरा ये मॉसफेट जो होता है, देखिए 45 वोल्ट हमारे इसने बैकलाइट के लिए लगा दिए हैं, जो बूस्टअप होकर 150 वोल्ट के करीब होंगे और 40 इंच की जो हमारी एलईडी होती है वह काम करेगी। यानी हमारे सारे जो है वोल्टेज 12 वोल्ट जिनसे हमारा सर्किट चालू होता है और हमारा 45 वोल्ट ये पूरा सर्किट हमारा एकमात्र छोटे से एक मॉड्यूल से, जिसकी कीमत 70 रुपये से 100 रुपये के बीच में मिलती है। और ये मॉड्यूल बहुत काम का है, जो हमारे 40 इंच एलईडी तक काम आता है। इसका नाम है 524। इसमें ये ध्यान रहे आपको कि ये जो इसमें प्रीसेट होता है, इस प्रीसेट को हम वेरी कर कर, अगर हमको कम आउटपुट मिले तो हम बढ़ा सकते हैं और अगर अधिक मिले तो हम इसको घटा सकते हैं। और इसकी लाइफ के लिए अगर हमें नेचुरल ओरिजिनल बनाना है तो हमने जैसे 12 वोल्ट सेट किए, इस प्रीसेट को हम बाहर निकालेंगे और इस प्रीसेट की रीडिंग नापेंगे कि कितने के का, कितने ओम्स का, कितने मेगा का ये रीडिंग दे रहा है। उतनी रेजिस्टेंस लगा देंगे ताकि हमारा ये हमेशा के लिए फिक्स रहे। तो ये हमारे आज काम का वीडियो था, क्योंकि इससे वास्ता आपको हर हालत में पड़ेगा। क्योंकि सबसे पहले अगर ख़राब होती है तो पीएफसी पावर सप्लाई ख़राब होती है। इसलिए सबसे पहले आप 220 वोल्ट एसी चेक करेंगे। फ्यूज अगर ख़राब है तो फ्यूज लगा देंगे। इसके बाद हमें यहाँ 300 वोल्ट डायोड जो हमारे 200 वोल्ट एसी आते हैं वो यहाँ चेक करेंगे। इसके बाद डीसी जितने वोल्ट एसी होते हैं उतनी ही डीसी हमें यहाँ प्राप्त होगी। और कंडेंसर के बाद यहाँ हमको 300 वोल्ट 250 वोल्ट बढ़े हुए वोल्ट हमको प्राप्त होंगे। और ड्रेन पर हमें यहाँ एक और ध्यान देने की बात है, जब आप इस मॉड्यूल को लगाएं तो यहाँ से ये जो हमारा ये मॉसफेट रहता है उसको रिमूव कर दें, उसको हटा दें और यहाँ 300 वोल्ट चेक कर लें। इसके बाद आसान कनेक्शन है जो मैंने आपको बताया, ये कनेक्शन करेंगे आप और आपका सर्किट ऑन हो गया। ये एक बार और चेक करते हैं हम इसको। यह 12 वोल्ट आ गए हमारे और देखते हैं कि जो हमारा 12 वोल्ट का पॉइंट है, ये 12 वोल्ट हमारे परफेक्ट हैं। लोड देने के बाद भी यानी बल्ब लगने के बाद भी हमारे 12 वोल्ट परफेक्ट है। तो ये था आज का हमारा वीडियो, आपको बिल्कुल काम भी आएगा और पसंद भी आएगा। धन्यवाद दोस्तों।